नदी को पार कर यूनानी सेना के आ जाने का समाचार सुनते ही भारतीय सेना तेजी से तैयार हुई। झेलम के उस पार पड़ी हुई यूनानी सेना के सामने एक छोटी सी फौज छोड़ दी। पोरस अपनी पूरी सेना को लेकर सिकंदर का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ। दूसरी तरफ से यूनानी सेना बादलों के समान गरजती चली आ रही थी। झेलम के तट से कुछ दूरी पर करी के मैदान में भारतीय सेना जाकर रुक गई। उस मैदान में पहुंचकर पोरस ने युद्ध के लिए अपनी सेना की व्यूह रचना की। सबसे आगे उसने अपने 200 हाथियों की बगल में 300 रथ और 4000 सैनिक खड़े किए। प्रत्येक रथ को 4 घोड़े खींचने का काम कर रहे थे। प्रत्येक रथ पर 6 आदमी बैठे थे। उनके हाथों में धनुष बाण थे जो भयानक बाणों की वर्षा करने वाले थे। हाथी सवारों रथों के पीछे पोरस की पैदल सेना थी। सैनिकों के हाथ में चमकती तेज तलवार और दूसरी हाथ में मजबूत ढाल थी। पैदल सैनिकों के हाथ में लंबे तेज भाले थे। इस प्रकार अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करके पोरस ने सिकंदर की सेना की तरफ देखा। साधारण योद्धा नहीं था। उसका स्वास्थ्य, बलिष्ठ शरीर उसके शक्तिशाली सैनिक होने का प्रमाण दे रहा था। 6.5 फीट ऊंचा पोरस अपने लड़ाकू हाथी पर बैठा हुआ जिस समय वह युद्ध के क्षेत्र में अपनी सेना के बीच घूमा, उस समय वह युद्ध क्षेत्र में एक दैत्य मालूम हो रहा था। सिकंदर स्वयं विश्व विजयी हो रहा था। युद्ध में आज तक उसकी पराजय नहीं हुई थी। उसका उत्साह बढ़ा हुआ था। वह सिंह की तरह आगे बढ़ता था। सिकंदर अपनी सेना के साथ आगे बढ़कर कर्री के मैदान में पोरस की सेना के सामने पहुंच गया।